रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आज की इस मजलिस मुबारक में जमात अहले सुन्नत के मोतबर व मुस्तनद उलमा व शोरा तशरीफ़ रखते हैं। ख़ासकर मैं अपने जुमला असातिज़ाए किराम जो स्टेज पर तशरीफ़ रखते हैं, अल्लाह की बारगाह में इन नुफूस क़ुद्सिया को वसीला बनाते हुए कुछ देर आप लोगों तक दीन की बातें पहुंचाने का इरादा करता हूं। मैं ये देख रहा हूं कि आज बड़ी तादाद है, बहुत दूर दराज से लोग जलसा सुनने आए हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ है। अल्लाह ताला आज की इस मजलिस को मुबारक फरमा दे। दामादे हुजूर ताजुश्शरिया हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शुएब रज़ा नईमी सख्त बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। आप लोगों से इल्तिमास है, गुजारिश है कि आज इस महफिल में ज़रूर दुआ करें अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह ताला दामादी ताजुश्शरिया हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शुएब रज़ा नईमी को सेहत आजिला कामिला अता फरमाए। जो लोग भी बीमार हैं, अहले ईमान व अहले इस्लाम, उनकी सेहत याबी के लिए भी दुआ करें। आज के खुसूसी खतीब जो की नोट स्पीकर मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती यूसुफ रज़ा साहब जो मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं, आराम फरमा है। कुछ देर के बाद में वह हमारे बीच करम फरमाएंगे और हमारी इस्लाह फरमाएंगे। अल्लाह उनका आना भी मुबारक फरमाए। सामीन इस्लाम, उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ़ रखते हैं। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि अगर मेरे कहने में कहीं भी आपको लगे कि कोई खिलाफ शराब बात बक रहा हूं तो मुझे ज़रूर इशारा कर देंगे, बाद में नहीं। बाद में अगर भी कहना हो तो मुझे कहें, दूसरों को कहने का क्या फ़ायदा। मुझे कहेंगे तो मैं अपनी इस्लाह कर लूँगा, दूसरों को कहने का क्या फ़ायदा। अल्लाह तबारक व ताला हम सबों के दिलों की इस्लाह फरमाए।
और मैं अक्सर तकरीरों में ये बात कहता हूँ कि इमाम गजाली फरमाते हैं कि कौम का दो तबका अगर सुधर गया तो कौम सुधर जाएगी। पहला तबका मालदारों का है, पैसे वाले लोग। ये अगर दीनदार हो जाएंगे तो एक इनकलाब आ जाएगा, तब्दीली आ जाएगी। और दूसरा तबका उलमा का तबका है। नाइबीन रसूल का तबका है। अगर ये अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना शुरू कर दें, यकीन जानिए एक इनकलाब आ जाएगा, तब्दीली आ जाएगी। खैर, माजरत के साथ कुछ बातें मैंने गुजारिशात पेश की। फ़कत इस नीयत के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी इस्लाह का ज़रिया बनाए, मेरी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए और आप लोगों की भी मग़फ़िरत का और इस्लाह का ज़रिया बनाए। इस तकरीर और ख़िताब का वाहिद मकसद यही है कि अल्लाह खुश हो जाए। समाअत कीजिए। पशेमा न हो, पशेमा न हो, शर्मसारों से कह दो। पशेमा न हो, पशेमा न हो, शर्मसारों से कह दो। नबी आ गए, नबी आ गए, गम के मारों से कह दो। अगर आपकी धड़कन की भी यही आवाज होगी तो जरूर सुभान अल्लाह व माशा अल्लाह से उसका इजहार कीजिए। नबी आ गए, गम के मारों से कह दो। और मुझे भाग गए खजूरों के झुरमुट, मुझे भाग गए खजूरों के झुरमुट। जरा खुल्द के, जरा खुल्द के सब्जाजारों से कह दो। जरा खुल्द के सब्जाजारों से कह दो। और मोहम्मद चले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद चले हैं सूवे अर्शे आजम। मोहम्मद चले हैं सूवे अर्शे आजम। अदब से रहें, अदब से रहें, चांद तारों से कह दो। अदब से रहें, चांद तारों से कह दो। जमाने के अंधों को, मैं अंधों के बारे में कह रहा हूं, जमाने के अंधों को अहमद की मंजिल, जमाने के अंधों को अहमद की मंजिल बता दें जरा 30 पारों से कह दो। बता दें जरा 30 पारों से कह दो। और फैज हासिल करने के लिए हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में ये तहनीयत को समाअत कर लें कि काबे के मेहमान हैं अख्तर रजा। काबे के मेहमान हैं अख्तर रजा, सुन्नियों की जान है अख्तर रजा। सुन्नियों की जान है अख्तर रजा। और नाते सरकारे दो आलम के तुफैल, नाते सरकारे दो आलम के तुफैल, हिंद के हस्सान है अख्तर रजा। हिंद के हस्सान है अख्तर रजा। अल्लाह ताला हुजूर ताजुश शरिया को सेहत व आफियत अता फरमाए, खैर के साथ उम्र तवील अता फरमाए। सामीन इस्लाम दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत आज की गुफ्तगू में कुछ ज्यादा ही थ्योरी है, कुछ नजरियाती बातें हैं, इसलिए इसमें ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। अगर तवज्जो इधर उधर होगी तो समझ नहीं पाएंगे, स्लिप कर जाएंगे।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, महबूब आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत फरमाएगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। जो आयत मैंने पढ़ी है, तिलावत की है, इस आयत करीमा में हमको इत्तिबा का हुक्म दिया गया है, इताअत का नहीं, इत्तिबा का हुक्म दिया गया। उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, आप लोगों की तवज्जो की जरूरत है। कुरान करीम में कहीं रसूलुल्लाह की इताअत का हुक्म दिया गया, कहीं इत्तिबा का हुक्म दिया गया। इस आयत करीमा में इताअत का नहीं, इत्तिबा का हुक्म दिया गया कि रसूल की इत्तिबा करो। ऐ रसूल आप फरमा दीजिए, आप बता दीजिए कि लोगों तुम मेरी इत्तिबा करो। रसूल की इत्तिबा अगर हम करते हैं तो बदले में अल्लाह की तरफ से हमको क्या मिलेगा? आयत करीमा बता रही है कि दो चीजें मिलेंगी, दो चीजें मिलेंगी। मैं समझता हूं कायनात की सबसे अजीम दौलत यही है। पहली चीज, अल्लाह अपना दोस्त बना लेगा। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला जो रसूल की इत्तिबा करते हैं उनको अपना दोस्त बना लेगा, यानी वली बना लेगा। दूसरा इनाम क्या है? वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। अल्लाह के वली नहीं हैं आप, सालिहीन में नहीं हैं आप, गुनाह बहुत हैं, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के महबूब बन जाएं, अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब बन जाएं, अल्लाह के दोस्त बन जाएं, चाहते हैं कि सारे गुनाह माफ हो जाएं, अल्लाह ताला ने नुस्खा बता दिया, कुरान करीम ने हमको सॉल्यूशन बता दिया कि मेरे नबी की फरमाबरदारी करो, इनकी पैरवी करो, अल्लाह के दोस्त बन जाओगे और सारे गुनाह भी माफ हो जाएंगे। सामीन किराम, ये आयत करीमा ऐसे लोगों का रद्द भी है। इस आयत करीमा में मैं आपको बताऊं कि इस इलाके में चूंकि है नहीं, इसलिए आप लोगों को ये बात नहीं लगेगी, वरना हमने अल अज़हर यूनिवर्सिटी में कई एक किताबें इस मौजू पर पढ़ी हैं कि खास तौर पे सिंध, पंजाब वगैरह और जो पड़ोसी मुल्क है उसके इर्द गिर्द जो सूबे हैं जो हिंदुस्तान से लगे हुए, उसमें एक फिरका है जो अपने आप को अहले कुरान कहता है। आपने अहले हदीस तो सुना होगा, सुना है कि नहीं आप लोगों ने? हाँ, तो एक फिरका, एक जमात ऐसी है जो अपने आप को अहले कुरान कहती है, या उन्हीं को, या वो लोग अपने आप को कुरानीयून कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरानीयून कहते हैं। उनका क्या मानना है? उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि हम सिर्फ कुरान को मानेंगे, अल्लाह के कलाम को मानेंगे, रसूल की सुन्नत को नहीं मानेंगे। मुआज़ल्लाह, हम रसूल की सुन्नत को नहीं मानेंगे, रसूल के फरमान को नहीं मानेंगे, सिर्फ अल्लाह के कलाम, अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद को मानेंगे। इस आयत करीमा में ऐसे लोगों का रद्द है, ऐसे लोगों की फिक्र को रिजेक्ट किया गया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि महबूब आप बता दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, मेरी इत्तिबा करो।
कुरान ने ये खुद ही वाज़ेह फरमा दिया, ये बता दिया कि अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा पेश करते हो तो मेरे रसूल की इत्तिबा करो, इनकी पैरवी करो। अगर रसूल की इत्तिबा नहीं करते, नहीं कर सकते, तो फिर मेरी मोहब्बत का दावा झूठा है। कुरान ने यह वाज़ेह कर दिया। सामीन किराम, अल्लाह की मोहब्बत ये एक दावा है, ये एक चैलेंज है। उसकी दलील है रसूल की इत्तिबा, रसूल की फरमाबरदारी, पैरवी, ये दलील है। कोई शख्स कहता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, अल्लाह की इबादत करता हूं, उसकी बारगाह में अपने सर को झुकाता हूं, उसके अलावा किसी और को इबादत के लायक नहीं समझता, उसके अलावा किसी और को सजदे के लायक नहीं समझता। अगर कोई ये दावा करता है तो उससे दलील मांगो। दलील कैसी दलील? मस्जिद में जाकर ये देखने की जरूरत नहीं है कि वो अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है कि नहीं, ये देखने की जरूरत नहीं है कि उसके पास में कुरान मजीद है कि नहीं, बल्कि ये देखिए कि वो रसूल की फरमाबरदारी करता है कि नहीं, वो रसूल की इत्तिबा करता है कि नहीं। जो रसूल की इत्तिबा नहीं करता, जो रसूल की फरमाबरदारी नहीं करता, वो अल्लाह से मोहब्बत भी नहीं करता। ये थ्योरी हमें किसने दिया? कुरान मजीद ने दिया। कोई भी आए, कुरान करीम ने हमको ये थ्योरी दिया, ये मिजाज दिया कि तुम देखो, कोई अगर कहता है कि अल्लाह की इबादत करता हूं, अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा नहीं समझता, इबादत के लायक नहीं समझता, तो तुम देखो कि वो रसूल से मोहब्बत करता है कि नहीं, रसूल की फरमाबरदारी है कि नहीं। अगर रसूल की फरमाबरदारी उसमें नहीं तो अल्लाह की मोहब्बत का दावा झूठा है। वक्त कम है चूंकि, इसलिए मैं बहुत कम पॉइंट्स इस आयत करीमा के तहत बयान करना चाहता हूं। मैंने कहा कि कुरान करीम ने कई जगहों पर फरमाया गया कि अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और इस आयत करीमा में कहा गया कि रसूल की इत्तिबा करो। इताअत का माना क्या है और इत्तिबा का माना क्या है, क्या फर्क है? इस आयत करीमा में भी इताअत का लफ्ज इस्तेमाल होता, इत्तिबा का वर्ड क्यों यूज किया गया? इताअत का माना है किसी के ऑर्डर को फॉलो करना। आपने कहा, मान लीजिए आपकी किसी कंपनी में, सैयद साहब की कंपनी में काम करता हूं मैं, इन्होंने हुक्म दिया कि एक कप चाय लाओ, ऑर्डर दिया इन्होंने, मुझको चाय लाना है, ये इताअत है। चाय लाना ये इताअत, और आपने जो हुक्म दिया ये ऑर्डर है, ये अम्र है, ये हुक्म है। इताअत में जब हुक्म मिलता है, जब हुक्म दिया जाता है, तो कोई जरूरी नहीं कि सामने वाला खुश होकर काम करे, नाराज होकर भी काम किया जाता है। आपके बॉस ने कहा कि जाओ मेरी जूती को साफ करो, आपका ये काम नहीं है, मगर बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस ने कहा कि जूती साफ करो, साफ करना है, आपका दिल नहीं चाहता, आपकी तबीयत नहीं चाहती, आपका दिल नहीं है, फिर भी आपको जूती साफ करना है। ये इताअत है, ये इताअत है। और इताअत में रजामंदी की जरूरत नहीं है, खुशी की जरूरत नहीं है। आप नाराज हैं, ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, ये इताअत है। मगर इत्तिबा का मामला कुछ और है, इत्तिबा का मामला कुछ और है। इत्तिबा का माना है कि किसी की एक्टिविटी को फॉलो करना। इताअत में ऑर्डर को फॉलो किया जाता है और इत्तिबा में एक्टिविटी को फॉलो किया जाता। किसी के पीछे पीछे चला जाता है, और किसी के पीछे पीछे चलता आदमी तब है जब उसका चलना उसको पसंद हो, जब उसका स्टेप उसको पसंद हो, जब उसका दिल चाहे, जब वो राजी हो, तब फॉलो करता है, तब पीछे पीछे चलता है, तब वो उसकी एक्टिविटी को अपनाता है। मगर एक बात मैं आपसे कहूं, खैर ये बात मुकम्मल कर लूं पहले,
कि इताअत की नजर हुक्म पर होती है, इताअत की नजर हुक्म पर होती है, इत्तिबा की नजर फेल पर होती है। यानी इताअत की नजर ऑर्डर पर होती है, इत्तिबा की नजर एक्टिविटी पर होती है। और एक बहुत ही खूबसूरत चीज है जिसका नाम मोहब्बत है। इताअत की नजर ऑर्डर पर, इत्तिबा की नजर एक्टिविटी पर, और मोहब्बत की नजर महबूब की अदाओं पर। महबूब के कमाल पर मोहब्बत की नजर होती है। कुरान ने कहा कि कुरान ने, अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया कि महबूब आप फरमाइए कि मेरी इत्तिबा करो। आयत करीमा की जब तफसीर पढ़ा मेरे जहन पर एक बात आई कि हमें इत्तिबा का हुक्म दिया गया, मगर नबी की इत्तिबा कैसे हो सकती है? जरा ध्यान से सुनिएगा, नबी की इत्तिबा कैसे मुमकिन है? किस मामले में हम नबी की इत्तिबा करें? कलमे में करेंगे, कलमे में नबी की इत्तिबा करेंगे, आप पैरवी करेंगे, कैसे करेंगे? पॉसिबल नहीं है। आप क्या कलमा पढ़ते हैं बताइए, सब मिलके कहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह का ये कलमा नहीं, रसूलुल्लाह का ये कलमा नहीं, कैसे हम फॉलो करेंगे? हमें हुक्म दिया गया कि रसूल की इत्तिबा करो, रसूल की पैरवी करो, रसूल की फरमाबरदारी करो, मगर मामला यह है कि हमारा कलमा अलग, रसूलुल्लाह का कलमा अलग। कैसे फॉलो करेंगे, कैसे इत्तिबा करेंगे? हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मगर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। नहीं समझे? हम कलमा पढ़ते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और रसूल ये कलमा पढ़ते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। सोच में पड़ गया, कैसे इत्तिबा करेंगे? कलिमा में भी इत्तिबा पॉसिबल नहीं। नमाज में करेंगे, नमाज में रसूल की इत्तिबा करेंगे। बहुत मैं सुनता हूं कि बात बात पर लोग कहते हैं अरे ये लाइट लगा दी है, रसूलुल्लाह ने ये लाइट लगाई थी। जी जी जी, ये कपड़ा पहन लिया आपने, ऐसा रसूलुल्लाह ने ऐसा कपड़ा पहना था। हैरत होती है इल्म पर। और याद रखें कि वो इल्म फायदा नहीं देता जिसमें रसूल की मोहब्बत ना हो। एक दरख्त है, उसमें पत्ते होते हैं, टहनियां होती हैं, फल भी होते हैं, बिल्कुल दूसरे दरख्तों की तरह होता है। मगर कुछ दरख्त ऐसे भी होते हैं, एक मौका से, एक सीजन में ऐसा होता है कि वो बेजान खड़े रहते हैं, न कोई हरियाली, न कोई फल, न कोई पत्ते। तो सामईन किराम, जिनमें इल्म होता है और रसूल की मोहब्बत नहीं होती, वो उसी खेटे दरख्त की तरह होते हैं। मैं तकरीब फहम के लिए लफ्ज खेटा इस्तेमाल कर लिया, वरना ये गैर मुहज्जब माना जाता है। बहरहाल अल्लाह का करम है कि अल्लाह तबारक व ताला ने सिर्फ इल्म नहीं दिया, रसूल की मोहब्बत भी दी है। वरना यह है कि हमारी बस की क्या बात है, हमारी कहां मजाल है कि स्टेज पर बैठ के नबी की तारीफ करें। इब्लीस इतना सजदा करता था, वो नबी की ताजीम नहीं कर सका। बहुत बड़ा आलिम भी था, मगर नबी की ताजीम नहीं कर सका। हम तो गुनाहगार हैं, न सजदे हैं न इल्म है, मगर हाँ जो भी इल्म है वो बगैर मोहब्बत के नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा था, नबी की इत्तिबा, नबी की पैरवी किस मामले में करेंगे आप? नमाज में करेंगे। नमाज हम पर कितने वक्त की फर्ज है? हाँ, कुछ लोग पीछे से कह रहे हैं कि 6 वक्त। के वक्त? 5 वक्त। माशाअल्लाह, काफी पढ़े लिखे लोगों का मजमा है। हमें कहा गया फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने हुक्म दिया कि हम आपको फॉलो करें, हम आपकी इत्तिबा करें, हम आपकी पैरवी करें।
आप पर तो 6 वक्त की नमाज फर्ज है, हम पर तो 5 वक्त की नमाज फर्ज है। आपकी पैरवी कैसे करेंगे? जानते हैं कि नहीं 6 वक्त की नमाज रसूलुल्लाह पर फर्ज थी। छठी नमाज कौन सी फर्ज थी बताएं कोई मजमा से, बहुत खुशी होगी। हाँ माशाअल्लाह, उलमा जो है अहले मदरसा जो है ना बोले, हाँ तहज्जुद की नमाज रसूलुल्लाह पर फर्ज थी। कहिए सुभान अल्लाह। नारे तहज्जुद की नमाज, जोर से हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न विलादत नबी। उलमा कहीं भी अपनी आवाम को संभाल लेती, कभी स्टेज पर बैठ के, कभी मजमा में बैठकर। अल्लाह ताला मुबारक फरमाए, रसूलुल्लाह पर तहज्जुद की नमाज फर्ज थी। अब बताइए हम फॉलो कैसे करेंगे? हम भी अगर अपने आप पर 6 वक्त की नमाज फर्ज समझें तो ईमान से खारिज हो जाएं। 5 वक्त की नमाज फर्ज है, कैसे हम इत्तिबा करें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सल्लू कमा रअयतुमूनी। आपका ये फरमान, ये कौल ही बताता है कि हम रसूल जैसी नमाज नहीं पढ़ सकते। रसूल जिस तरह नमाज पढ़ने का हुक्म देते हैं, जिस तरह से नमाज अदा करते हैं, देख के उसी तरह रुकू व सजदा कर सकते हैं, मगर जिस तरह से नमाज रसूल पर फर्ज है उस तरह से हम पर फर्ज नहीं। इस टुकड़े में, इस जुजिये में, इस राज की तरफ भी इशारा है। और किस मामले में आप इत्तिबा करेंगे? रोजे में इत्तिबा करेंगे। अल्लाह के रसूल सौमे विसाल फरमाते हैं, कंटिन्यू रोजा रखते हैं। आपने रोजा रखा, इफ्तार नहीं किया, आपने सहरी नहीं किया, रोजा रखा, आपने इफ्तार नहीं किया, आपने सहरी नहीं की, कंटिन्यू मुसलसल आप रोजे रखते, क्या हम आप ऐसा कर सकते हैं? और हमको ऐसा करने से मना भी किया गया। सहाबा ने जब ऐसा किया तो रसूलुल्लाह ने मना फरमा दिया। किस चीज में रसूलुल्लाह को हम फॉलो करें, किस चीज में इत्तिबा करें? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन्नी अबीतु इंद रब्बी। बहरहाल इस हदीस का मफहूम यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसारों से ये फरमाते हैं कि तुम सौमे विसाल न करो, कंटिन्यू रोजा न रखो, सहरी करो, इफ्तार खाओ। क्यों? इसलिए कि मैं मेरे रब के पास में वक्त गुजारता हूं और मेरा खुदा मुझे खिला देता है, मुझे पिला देता है। या अल्लाह, आप नबी की सीरत को पढ़िए, हजरत आयशा से पूछिए, क्या नबी रोजा रख के खाना तनाउल फरमाते थे? वो फरमाएंगी नहीं। नबी के गुलामों से पूछिए, क्या अल्लाह के रसूल क्या आसमान से खाना उतरता था, आप तनाउल फरमा लेते थे? जानिसार कहेंगे नहीं। तो फिर रसूलुल्लाह ने ये क्यों फरमाया कि मेरा खुदा मुझे खिला देता है, मुझे पिला देता है? क्या मतलब हुआ इसका? सामईन किराम, इसीलिए तो हम कहते हैं कि नबी अल्लाह के नूर है। मादी जिस्म को, हमारे जिस्म को भूख लगती है तो रोटी चावल की जरूरत पड़ती है, मगर नबी अल्लाह के नूर है, उनकी भूख अल्लाह के जिक्र से मिट जाती है, अल्लाह की तस्बीह से मिट जाती है। सामीन किराम, इसलिए कि नबी नूर है। अगर मैं भी आपसे यही कहूं कि आप भी बस अल्लाह के जिक्र, तस्बीह व तहलील करते रहिए, भूख मिट जाएगी? नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी ये नूर हैं। अल्लाह तबारक व ताला के जिक्र, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की तस्बीह, ये उनके लिए ग़िज़ा है।
अब बड़ी जल्दी में वक्त हो रहा है। अब किस चीज में रसूलुल्लाह को फॉलो करेंगे, किस चीज में उनकी फरमाबरदारी करेंगे, किस चीज में उनकी पैरवी करेंगे? कुरान ये हुक्म देता है मेरे नबी की पैरवी करो। ऐ नबी आप कह दीजिए कि लोगों मेरी इत्तबा करो, मुझे फॉलो करो, मेरी फरमाबरदारी करो, मेरी पैरवी करो। या रसूल अल्लाह आपका कलमा अलग है, हमारा कलमा अलग है। आप पर नमाज 6 वक्त फर्ज है, हम पर 5 वक्त फर्ज है। या रसूल अल्लाह आपका रोजा सौमे विसाल है, आप मुसलसल रोजा रखते हैं और हमें हुक्म दिया गया कि हम इफ्तार भी करें, हम सहरी भी करें। या रसूल अल्लाह कैसे हम आपकी इत्तबा करें? या रसूल अल्लाह कैसे हम आपकी पैरवी करें? हज में हम आपकी पैरवी करें। इस मामले को जब हमने अपने जहन पर लाया, हाजी हज करने के लिए जब वहां पहुंचे और जब हम देख रहे हैं कि अल्लाह की इबादत के लिए बुलाया गया है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए बुलाया गया, मगर काम क्या करवाया जा रहा है? हमसे खाने काबा का तवाफ करवाया जा रहा है, संगे अस्वद का बोसा लिया जा रहा है। हमको हुक्म हो रहा है कि मीना में क़याम करो, अरफात में क़याम करो, मुज़दलिफा में क़याम करो। मैंने अपने आप से पूछा, हम तो अल्लाह की इबादत करने आए थे मगर खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, हजरे अस्वद को बोसा दे रहे हैं, मीना में क़याम कर रहे हैं, अरफात में क़याम कर रहे हैं, मुज़दलिफा में क़याम कर रहे हैं। अल्लाह की इबादत कैसे होगी? अल्लाह की इबादत कैसे होगी? जवाब मिला कि नादान, ये अता मेरे रसूल की है मगर इबादत मेरी है। नारे तकबीर, उठाइए हाथ को, तीनों मजा उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी। इबादत ये खुदा की है मगर अदा मुस्तफा जाने रहमत की है। आप संगे अस्वद को चूम रहे हैं, संगे अस्वद को चूम रहे हैं। मैंने पूछा या आपने अपने आप से पूछा कि संगे अस्वद को क्यों चूम रहे हो, क्यों चूम रहे हो, क्या सबब है? आपका जवाब मिला कि मैं इसलिए चूम रहा हूं, रसूलुल्लाह ने चूमा है। खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, आपने अपने आप से पूछा, आपने अपने दिल से पूछा कि खाने काबा का तवाफ क्यों हो रहा है? आपके दिल ने आपको जवाब दिया, मैं खाने काबा का तवाफ इसलिए कर रहा हूं कि रसूलुल्लाह ने तवाफ किया है। क़याम मिना में हो रहा है, मुज़दलिफा में हो रहा है, अरफात में हो रहा है। शैतान को कंकरियां मारी जा रही है और आप अपना साफ सुथरा कपड़ा उतार कर आप एहराम बांध रहे हैं, पहन रहे हैं। पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है? जवाब मिला कि ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, ये मेरे महबूब की अदा है। रसूल की इत्तिबा। फिर किस चीज में इत्तिबा करें, किस चीज में पैरवी करें, किस चीज में फरमाबरदारी करें? अब मैंने समझा कि हो सकता है ज़कात के मामले में, मगर यह है कि जब शरीयत इस्लामी और इस्लामी कानून और इस्लामी ज़ाब्ते, इस्लाम लॉ एंड ऑर्डर की किताब को आप उठाएंगे, आपको यह मालूम होगा कि जो सैयद होते हैं, जो सादात होते हैं, वो ज़कात नहीं ले सकते। अगर उन पर मौत भी तारी हो, वो ज़कात नहीं ले सकते। ज़कात देने वाला गुनहगार, ज़कात लेने वाला गुनहगार। अल्लाहु अकबर। अब जरा सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तियाज देखिए, उनका मकाम मर्तबा देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये इस्लामी ज़ाब्ता है, ये आपके बारे में आपकी ये शान है कि अगर मेरे नबी के पास में बहुत पहाड़ के बराबर सोना भी आ जाए तो मेरे रसूल पर ज़कात नहीं अदा करेंगे रसूलुल्लाह। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई? खास तौर पे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का मिजाज रखते हैं वो तो कह ही देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खलीफाए ताजुश शरिया, खलीफाए ताजुश शरिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। खास तौर पे जो अगर मगर में रहते हैं वो तो कह ही देंगे, वाह आपने पूरी उम्मत पर ज़कात का निजाम लगा दिया कि साहिब माल हो तो ज़कात दें, मगर अपने आप पर ज़कात नहीं। मगर हम इश्क वालों के लिए तो समझने में देर नहीं लगती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़कात फर्ज नहीं, कैसे हम इत्तिबा करेंगे उनकी?
हम पर फर्ज है, रसूल पर फर्ज नहीं। आप कहेंगे क्यों फर्ज नहीं? एक इस्लामी कानून है, ज़ाब्ता है कि आपका कोई गुलाम शरई है, गुलाम है आपका, तो आप ज़कात अपने गुलाम को नहीं दे सकते। ध्यान दीजिए, कानून शरीयत है कि ज़कात आप अपने गुलाम को नहीं दे सकते। आहा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ज़कात आप अपने गुलाम को नहीं दे सकते, इसलिए कि आप अपने गुलाम के मालिक हैं और उसके माल के भी मालिक हैं। गुलाम को माल दिया तो समझ लीजिए या गोया कि आपने ज़कात खुद ही रख ली, ज़कात खुद ही रख ली। बहुत जल्दी मैं ये बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, नबी हमारी जान के भी मालिक हैं और हमारे माल के भी मालिक हैं। हम उनके गुलाम हैं, वो हमारे आका हैं। नबी ज़कात निकालें तो देंगे किसको? नबी ज़कात दें किसको देंगे? हम सब तो उनके गुलाम हैं। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, वो तो हमारी जानों से ज्यादा हमसे करीब हैं। वो नबी ज़कात निकालेंगे तो ज़कात हासिल कौन करेगा? कोई नहीं। इसलिए ये तो मतलब ये है कि हमने किताबों से ये समझकर ये हुस्न ज़न और ये जो है नतीजा अखज़ किया है, वरना अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसने अपने महबूब पर ज़कात क्यों नहीं फर्ज फरमाया। सामीन कराम, तो किस मामले में आप रसूल की इत्तिबा करेंगे? किस मामले में आप पैरवी करेंगे? शरीयत के मामले में, अहकामात के बारे में आप रसूलुल्लाह की पैरवी कैसे कर सकते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मामला बिल्कुल अलग है, अलग थलग है। आप अगर कोई शख्स मोतदिल मिजाज का है, अगर अदल पसंद है, तो वो 4 शादियां कर सकता है। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके खुदा ने इख्तियार दिया, उनके खुदा ने मुख्तार बनाया। सामीन कराम, आप अगर हम में से कोई मर जाए और हमारी बीवी बेवा हो जाए तो उससे कोई दूसरा निकाह कर सकता है। शरीयत में इजाजत है कि वो जो मुद्दत है वो गुजारने के बाद में वो किसी और की बीवी बन सकती है, निकाह कर सकती है। मगर रसूल अगर पर्दा फरमा जाए, जाहिरी दुनिया से, हमारे जाहिरी निगाहों से अल्लाह के रसूल पोशीदा हो जाए, तो उनकी अहलिया से, उनकी ज़ौजा से कोई निकाह नहीं कर सकता, कोई निकाह नहीं कर सकता। इसलिए कि रसूल की ज़ौजात ये हम गुलामों की माँ है, वो हमारी माँ है, और कोई अपनी माँ से कैसे निकाह कर सकता? तो हजरात मोहतरम अल मुख्तसर, नबी की इत्तिबा से क्या मुराद है? नबी की इत्तिबा से क्या मकसद है? अल्लाह ने हुक्म दिया है अपने हबीब को, ऐ मेरे हबीब आप हुक्म कर दीजिए, आप लोगों को बता दीजिए कि लोग मेरी पैरवी करो, मेरी इताअत करो, मेरी फरमाबरदारी करो। कुरान में इसका इस्तेमाल किया गया है, तो फिर इसका मकसद क्या है? इसका मतलब क्या है? इसको वाज़ेह किया जाए। मुफस्सिरीन कराम बयान फरमाते हैं कि दरअसल इस इत्तिबा का मतलब यह है कि तुम रसूल की पैरवी करो, जो रसूल फरमाते हैं उसकी पैरवी करो। जिस चीज को करने का मा अताकुमुर रसूलु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, अल्लाह के रसूल जिन चीजों को करने का हुक्म देते हैं उन कामों को करो, और जिनसे रुकने का, बाज रहने का हुक्म देते हैं उनसे रुक जाओ। और मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं कि दरअसल इत्तिबा का एक मफहूम यह है कि इत्तिबा माल महब्बा, के इत्तिबा तब मानी जाएगी जब मोहब्बत के साथ में किया जाए, जब उल्फत के साथ में किया जाए, जब उनसियत के साथ में किया जाए। अगर कोई नमाज पढ़ता है और रसूल से मोहब्बत नहीं करता, अगर कोई ज़कात देता है रसूल से मोहब्बत नहीं करता, अगर कोई अल्लाह को एक मानता है और रसूल से मोहब्बत नहीं करता, कुरान ये कहता है कि वो इत्तिबा नहीं है। इत्तिबा तब मानी जाएगी जब मोहब्बत के साथ, मोहब्बत नहीं तो इत्तिबा नहीं। गोया के अल्लाह की मोहब्बत ये दावा है और रसूल की मोहब्बत ये दलील है। ऊपर दावा नीचे दलील,
मालूम ये हुआ कि जो अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता है दलील में रसूल की मोहब्बत मांगी जाएगी, और जो रसूल से मोहब्बत का दावा करता है दलील में सहाबा की मोहब्बत मांगी जाएगी, और जो सहाबा से मोहब्बत का दावा करता है उसको ताबईन की मोहब्बत की दलील मांगी जाएगी, ताबईन से मोहब्बत की दलील मांगी जाएगी, और जो ताबईन से मोहब्बत का दावा करता है उससे तबा ताबईन की मोहब्बत दलील में तलब की जाएगी, और जो तबा ताबईन से मोहब्बत करता है उससे दलील में अइम्मे मुज्तहिदीन की मोहब्बत की दलील मांगी जाएगी, और जो अइम्मे मुज्तहिदीन से मोहब्बत का दावा करता है उससे और अल्लाह के वलियों से मोहब्बत, अल्लाह के वलियों की जो मोहब्बत है ये दलील के तौर पर मांगा जाएगा। मालूम ये हुआ कि अगर कोई खुदा से मोहब्बत का दावा करता है तो उससे बिल्कुल इसी चैनल के हिसाब से, इसी सिलसिले के हिसाब से दलील तलब करते रहिए। अगर कोई बिल्कुल एंडिंग तक कामयाब नजर आता है और बिल्कुल प्रूफ कर पाता है तो समझ लीजिए कि अल्लाह की बारगाह का बरगुज़ीदा बंदा है, अल्लाह की बारगाह का मुकर्रब है, और अगर किसी का चैनल इसमें कट जाता है समझ लीजिए कि झूठा है। और ये थ्योरी हमको कुरान से मिलता है। मजमे से कोई नारा लगाए गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना। हो गया, हाँ खत्म कर दे। अच्छा शुक्रिया। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत नारा। मैंने सोचा कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, अगर इसकी जगह ये नारा लगाया जाता कि रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे तो क्या गलत हो जाता? गलत नहीं होता। अगर गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे ये नारा लगाया गया तो क्या ये गलत है? नहीं दोस्तों, गलत नहीं है। अगर कोई कहे कि रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे तो बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। यस वी आर आल्सो, हम भी हैं, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे। शिया भी कहते हैं कि हम रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, बहुत लोग शामिल हो जाते हैं। बोहरा भी कहते कि हम रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, कादियानी भी कहते कि हम रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे। बेशुमार दावेदार निकल जाते, बेशुमार दावेदार निकल जाते। वो लोग भी निकल जाते जो सहाबा को गालियां बकते हैं, सहाबा को गालियां देते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक को गालियां बकते हैं, हजरत उमर फारूक को गालियां बकते हैं, मगर रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे नारा लगाते हैं। वो लोग इसमें शामिल हो जाते। और अगर कुछ लोग ये नारा लगाते कि हम सहाबा का दामन नहीं छोड़ेंगे तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अइम्मे मुज्तहिदीन और ताबईन व तबा ताबईन को गालियां बकते हैं। वो भी जो है शामिल हो जाते, कहते कि सहाबा का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये नारा हमारा भी है। मगर मैंने जो फॉर्मूला बताया बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक आप औलिया अल्लाह तक पहुंचिए, यानी गौसे पाक, मुजाहिदे मिल्लत, आला हजरत ख्वाजा गरीब नवाज। ये जो नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका, नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका, अल्लाह के वली आ रहे हैं, मुज्तहिदीन आए हैं, अल्लाह करे के आते रहें, अल्लाह मुजद्दिदीन आते रहेंगे। अल्लाह ने विलायत का दरवाजा बंद नहीं फरमाया, सामईन किराम सालेहीन आते हैं, आते रहेंगे। गौसे पाक आप देखिए कि जो बहुत सारे लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते, अल्लाह को एक मानते हैं, मगर वो कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह को नहीं मानते। कुछ लोग हैं जो रसूलुल्लाह को मानने का दावा करते हैं मगर सहाबा को गालियां देते हैं। कुछ लोग हैं जो सहाबा को मानने का दावा करते हैं मगर वो ताबईन, वो तबे ताबईन को गालियां देते हैं। मगर अल्लाह का करम है, बुजुर्गाने दीन का फैजान है कि जो गौसे पाक का नाम लेते हैं वो सहाबा को भी मानते हैं, वो अइम्मे मुज्तहिदीन को भी मानते हैं, वो रसूलुल्लाह को भी मानते हैं और अल्लाह को वहदहू ला शरीक भी मानते हैं। सामईन किराम बहुत तरह के लोग मिल जाएंगे, मगर आप खुद अपने दिल से पूछिए क्या कोई गौस के दामन का नारा लगाने वाला
कोई ऐसा भी है जो सहाबा को नहीं मानता, कोई ऐसा भी है जो रसूल की तौहीन करता है, कोई ऐसा भी है जो अल्लाह के सिवा किसी को अपना खुदा मानता है। नहीं दोस्तों, मैं ये कहता हूं कि जिसके हाथ में गौसे पाक का दामन है, उसके हाथ में सहाबा का भी दामन है, उसके हाथ में रसूल का भी दामन है, और जिसके हाथ में रसूल का दामन है, अल्लाह की रजा उसके साथ में है, अल्लाह की खुशनुदी उसके साथ में है। सामीन किराम, आपको याद होगा, आपने ये वाकया सुना होगा कि जब अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दिया फरिश्तों को, शैतान भी, इब्लीस भी मौजूद था, कि मेरे नबी आदम को सजदा करो। फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस अकड़ गया, सजदा नहीं करूंगा, तुझे सजदा करता हूं, तुझे एक मानता हूं, मगर आदम को सजदा नहीं कर सकता। निकाल दिया गया, मलून वो मरदूद हो गया, जमीन पर फेंक दिया गया। क्यों फेंक दिया गया? वो तो अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह को एक मानता था, उसका किसी को शरीक नहीं जानता था। आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान से यही जवाब मिलेगा कि वो नबी की ताजीम से मुकर गया, इसलिए वो मलून व मरदूद हो गया। मालूम ये हुआ कि कोई अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह को एक माने, अल्लाह के अलावा किसी को इबादत के लायक ना समझे, और अगर वो नबी की ताज़ीम नहीं करता तो फिर वो इस्लाम के दायरे से खारिज है। कुरान करीम में है, अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, इनकार कर दिया, गुरूर व घमंड में मुब्तला हो गया और वो काफिरों में से हो गया। सामीन किराम, ये दस्तूर है कि जो अकड़ता है वो उखड़ जाता है, और जो झुकता है वो कामयाब हो जाता है। फरिश्तों को हुक्म हुआ, फरिश्ते झुक गए, अल्लाह राजी हो गया। शैतान अकड़ गया, झुका नहीं, मलून व मरदूद हो गया। किसी साहब ने कहा कि बहुत फला रोज बहुत तूफान, बहुत जोर हवा चली। मैंने कहा कि बड़े बड़े दरख्त जो है उखड़ गए होंगे। जवाब मिला कि बड़े बड़े दरख्त उखड़ गए, गिर गए, झुक गए। इतने मजबूत दरख्त जिनकी जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, वो उखड़ गए। तो जवाब देने वाले ने कहा कि इसलिए कि वो अकड़ गए थे। जो अकड़ गए वो उखड़ गए। हमने कहा कि जो जब इतने बड़े बड़े मजबूत दरख्त उखड़ गए, तो जो छोटे छोटे दरख्त हैं वो तो उखड़ गए होंगे। उसने कहा कि नहीं, छोटे दरख्त उखड़े नहीं, इसलिए कि वो झुक गए थे। वो झुक गए थे, इसलिए वो उखड़े नहीं, वो सलामत हैं। उखड़ वो गया जो अकड़ गया। अल्लाह का करम है, फरिश्ते अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह का हुक्म पाकर अकड़े नहीं, झुक गए। अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया, और शैतान ये अकड़ गया तो अल्लाह तबारक व ताला ने उसको मलून फरमा दिया, मरदूद फरमा दिया। सामीन किराम, ये बातें हमारी समझने के लिए। और मैं एक बात आपसे यह कह दूं कि मेरे रसूल की जहां तक इत्तिबा का मामला है, मेरे रसूल की इत्तिबा तो जिब्रील भी नहीं कर पाए। आप याद कीजिए, शबे मेराज अभी फौरन हाल ही में गुजरी है, मुकद्दस रात। जिब्रील अमीन साथ में है, सिदरा तक पहुंचे, मक्का में साथ हैं, सिदरा पहुंचे, जिब्रील अमीन रुक गए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिब्रील साथ में आए थे, रुक गए। जिब्रील अमीन ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क्यों रुक गए? जिब्रील अमीन ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, इससे आगे मैं बढ़ा तो मेरे पर जल जाएंगे। मालूम यह हुआ कि रसूल की इत्तिबा जिब्रील अमीन भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या वजह है, क्या सबब है, क्या रीजन है? बहुत सारी तशरीहात उलमा ने की है। मुझे लगता है कि वो इसलिए रुक गए होंगे कि या रसूल अल्लाह, आप जब मक्का से चले थे तो आप लिबासे बशरी में थे, आप जब आलमे मलकूत में आए तो लिबासे मलकूती में थे, और सिदरा के बाद में आपकी हकीकत बेपर्दा होने वाली है, और मुझ में इतनी ताब नहीं है कि आपकी हकीकत जब बेहिजाब हो जाए मैं खुद बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा।
और मेरे पर जल जाएंगे। जिब्रील अमीन ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल आप तशरीफ ले जाइए। मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि जिब्रील का भी ये मानना था कि ना मैं रसूल की तरह ना रसूल मेरी तरह। अगर जिब्रील समझते कि मैं रसूल की तरह हूं, मैं रसूल की तरह हूं, तो जिब्रील अमीन साथ नहीं छोड़ते, कहते कि मैं भी आपके साथ में चलूंगा। अगर जिब्रील अमीन रसूल को अपनी तरह समझते तो फिर आपको आगे बढ़ने ना देते। ऐ अल्लाह के रसूल, आप तो बशर हैं, आप तो बशर हैं, मैं नूरी मखलूक हूं। मैं सिदरा में रहता हूं, आप मक्का में रहते हैं। जब मेरे पर जल जाएंगे तो आप कहां बाकी रहेंगे। मगर जिब्रील अमीन ने रोका नहीं, जिब्रील अमीन ने रोका नहीं, फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैं नहीं जा सकता। मगर ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते, इसलिए कि अल्लाह ने तो आपको नूर से बनाया है और एक नूर नूर से मिलने जा रहा है, तो इसमें आपका क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा तो मेरा बिगड़ेगा। सामीन कराम, बात बहुत लंबी हो जाएगी। हमारे मेहमान खुसूसी खतीब वो तशरीफ रखते हैं, उलमाए कराम भी नाराज हो जाएंगे। बहरहाल थोड़ी देर में वो तशरीफ लाएंगे। जितनी बातें मैंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में सच्ची सही ठीक बातें कही हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनको कबूल व मकबूल फरमाए। और अगर जानबूझकर या अनजाने या सबकते लिसानी के सबब मेरी जुबान कहीं स्लिप हो गई हो, फिसल गई हो, अल्लाह तबारक व ताला मुझे माफ फरमाए, आप सबको माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।